नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कई भाइयों ने कमेंट किया था कि सर जियोग्राफी पीजीटी का भी ऐसे ही आंकड़ा लेके आइए कि कितने आपके स्टेट पास हैं, कितने टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं और कितने आपका टीआरई 3 में सीट है और कितना एक सीट पे कंपटीशन है। तो आप देखेंगे कि मैं उन भाइयों के लिए ये पीजीटी जियोग्राफी का वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपने जियोग्राफी पीजीटी दिया हुआ है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपको सारा कुछ आप देखेंगे शीशे के जैसे एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद आप खुद अपना कट ऑफ का अनुमान लगा पाएंगे कि कितने अभ्यर्थी हैं। आप उसके बाद आप देख लीजिएगा। हालांकि ये आंकड़ा आपके पास होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इकट्ठा आप नहीं कर पाए होंगे। हम सारा आंकड़ा आप सबके लिए एक जगह इकट्ठा करके लाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और अंतिम स्लाइड पे मैं अपना अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा और आप देखिएगा कि उसी के आसपास में भाई लोग जाएगा। मैं आप देखेंगे कि ठेठ भाषा में जो हमारी भाषा है बिहार की भोजपुरी, उसी भाषा में मैं अधिकतर आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए देख लेते हैं कि आपका जियोग्राफी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो टीआरई 1 हुआ उसमें आप देखेंगे कि पुराना जो स्टेट 2019 में हुआ था उसी के आधार पर टीआरई 1 हुआ, तो उसका कट ऑफ खैर कम गया था। तो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि ए स्टेट की पेपर आयोजित हुआ। तो सबसे पहले ए स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तो आप ए स्टेट के बारे में देखेंगे तो ए स्टेट जियोग्राफी पीजीटी से आपके 7085 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया। तो आवेदन जिन्होंने किया हम मानते हैं कि सभी परीक्षा में आपके बैठे होंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 6728 अभ्यर्थी ये आपके फाइनली रूप से स्टेट पास हो गए। तो इसका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो 94.96 रहा। तो इससे हमें मतलब नहीं है, बस केवल इन पासिंग लोगों से मतलब है। जो आप देखेंगे कि 6000 आपके 728 लोग जियोग्राफी से आपके पीजीटी में स्टेट पास है। उसके बाद आइए देखते हैं कि जब ये स्टेट हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो आइए देखते हैं कि जियोग्राफी से पीजीटी में फाइनली रूप से टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हमारे भाई बहन हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपका लिस्ट है, सिलेक्शन वाली लिस्ट है टीआरई 2 का। तो इसमें आप देखेंगे फाइनली रूप से जियोग्राफी विषय के लिए आपके 1270 लोग पीजीटी में आपके सेलेक्ट हुए। जी हाँ, आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके 1270 लोग आपके पीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आइए इसका कट ऑफ देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड पे सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप कट ऑफ देख लीजिए कि कितना कट ऑफ गया था। टीआरई 2 में कंपटीशन क्या था मैं ये भी आपको दिखाऊंगा आपके सामने ही। आप देखेंगे कि अनरिजर्व जो आपका पुरुष है उसका आपका 68 गया था। उसके बाद वही फीमेल का अनरिजर्व की बात करें तो वो देखेंगे 62 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 61 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल की आप देखेंगे 59 गया था। एससी आप पुरुष का देखेंगे 51 गया था। एससी फीमेल का आप देखेंगे 43 गया था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 40 गया था। एसटी फीमेल का आप देखेंगे 40 ही गया था। ईबीसी पुरुष का 58 गया था। ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 52 गया था। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 62 गया था। बीसी फीमेल का आपका 58 गया था। तो ये आपका टीआरई 2 का जियोग्राफी पीजीटी का कट ऑफ है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आइए इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि टीआरई 3 में आपके जियोग्राफी से आपके कुल सीट कितनी है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ही आप देखेंगे कट ऑफ का अनुमान हम लगाएंगे और कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए, इन सीटों के माध्यम से ही हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जियोग्राफी आपका 7वें नंबर पर है। यहाँ पे आप देख लीजिए 7वें नंबर पे आपका भूगोल है, जिसे जियोग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसमें आप टोटल सीट देखेंगे तो 385 ही आपका टोटल सीट है। और इसमें अगर महिला की बात करें तो महिला का यहाँ पे आप कुल आ जाएंगे तो महिला का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 88 सीट है आपका। महिला का टोटल 88 सीट है। तो 385 में से ही हम 88 को घटा देंगे। उम्मीद है ये आपने ऑफिशियल पीडीएफ है आपका कट ऑफ वाला बोल रहे हैं आपका सीटों वाला। हालांकि ये आपका 65% और 35% के आरक्षण पे ये आपका दिया गया है। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आएगा तो वहां पे थोड़ा सा सीटों में हेरबदल होगा। अब जनरल में थोड़ी सी सीटें बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज 2-4-10 सीटें आपकी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी अभी तक जो मैं आपको बताया ये समझ में आया होगा। आइए इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। एक ही स्लाइड पे आप सब कुछ एकदम समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए शांत मन होकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 ये कक्षा 11-12 के लिए जियोग्राफी भूगोल का है ये आपका। तो आप देखेंगे कि ये स्टेट जियोग्राफी से आपके 7085 लोगों ने आवेदन किया। तो हम मानते हैं कि जिन्होंने आवेदन किया वो परीक्षा दिए होंगे। तो उसमें से आपके पास हुए आप देखेंगे कि 6728 लोग फाइनली रूप से आपके स्टेट पास हुए। ये स्टेट पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की आपकी वैकेंसी आई थी, आपको अच्छे से पता है। तो मैंने आपको ऊपर पीडीएफ दिखाया। फाइनली रूप से आप देखेंगे कि 1270 लोग उसमें सेलेक्ट हुए। तो इसमें अगर औसतन कंपटीशन आप देखेंगे कि इतना आपके पास हुए थे और इतना आपके ये सीट था। हालांकि इसमें से कुछ लोग अप्लाई नहीं भी किए होंगे, लेकिन हम आप मैक्सिमम में लेके चलते हैं और जो सारे लोग पास हुए हैं हम सबको लेके चलते हैं।
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सीट पे आपके 5.29 कंपटीशन था, यानी अप्रोक्स में हम इसको 6 ही मान लेते हैं। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे जियोग्राफी विषय के लिए एक सीट के लिए 6 अभ्यर्थियों में आपका फाइट था। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 6,728 ये लोग आपके स्टेट पास है। अब 1270 आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट हो गए हैं टीआरई 2 में। तो इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 5458 आपके अभी बचता है। जी हाँ, वर्तमान में आप देखेंगे कि 5458 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जियोग्राफी से आपके स्टेट पास हैं, और न जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे टीआरई 1 में हुआ है और न ही इनका सिलेक्शन आपका टीआरई 2 में हो पाया है। तो फाइनली रूप से आपके 5458 अभ्यर्थी आपके पास हैं, और टीआरई 3 में हम मान के चलते हैं कि सभी लोग अप्लाई किए होंगे। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अप्लाई नहीं भी किए होंगे, लेकिन हम अप्रोक्स में सबको मान के चलते हैं कि जो भी पास हुए हैं सभी ने अप्लाई किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूर आप देखेंगे 500, 700, 1000 भी हो सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया भी नहीं होगा, और जो किए होंगे तो किसी कारणवश परीक्षा भी नहीं दिए होंगे, ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो वो कम ही संख्या हो जाएगा, लेकिन हम मैक्सिमम मान के ही चलेंगे भाई लोग। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए टीआरई 3 का आप पहले सीट देख लीजिए। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे बहुत कम ही सीट है, 385 आपका टोटल सीट है। उसमें से पुरुष का 297 और महिला का आप देखेंगे कि 88 सीट हो जाता है। जियोग्राफी में टीआरई 3 में केवल आपका 385 पीजीटी में सीट है। इस बात को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने पीडीएफ देखा होगा नोटिफिकेशन वाला, वैकेंसी वाला, तो उसमें आपने अपने सब अगर ये परीक्षा दिए होंगे जियोग्राफी के लिए तो आपको अच्छे से पता होगा कि 385 ही आपका टोटल सीट है। उसके बाद इसी को कैटेगरी में बांटना है, ये भी उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए यहाँ पे एक औसतन लड़ाई देख लेते हैं कि एक सीट के लिए कितना है। इतना बटा इतना करेंगे 5458 बटे 385 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 14.17 निकल के आता है। जी हाँ, इस बार कंपटीशन हम अप्रोक्स में इसको 15 ही मान लेंगे। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो 5458 में यहाँ पे डाटा दिखाया हुआ हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सभी लोग अप्लाई ही किए होंगे। स्टेट पास करने के बाद कि कुछ लोग अप्लाई नहीं किए होंगे और कुछ लोग भरे भी होंगे, तो किसी कारणवश वो परीक्षा अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, तो ये संख्या कम ही हो जाएगा। अप्रोक्स में हम मान लेते हैं कि 500 होंगे या 1000 होंगे, लेकिन हम यहाँ पे सबको लेके औसतन आंकड़ा निकाले हुए हैं। तो ये एक सीट के लिए आपका 15 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 2 में ये जियोग्राफी विषय के लिए एक सीट के लिए 6 अभ्यर्थियों में कंपटीशन था, और वही आपका टीआरई 3 में आके आप देखेंगे कि आपका कंपटीशन एक सीट के लिए 15 अभ्यर्थियों में जियोग्राफी में हो गया है। तो ये देखेंगे कि ये दुगुना से भी आपका अधिक 2.5 गुना हो गया है। उम्मीद है ये बात आप जानकारी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद मैं पेपर का लेवल का बता दूं, तो पेपर का लेवल जियोग्राफी का इस बार वाला देखेंगे कि बहुत ही डिफिकल्ट था। जो आपका पेपर टीआरई 2 हुआ था उससे तो डिफिकल्ट था, उससे मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ। जो टीआरई 2 की परीक्षा हुई थी उससे इस बार वाला पेपर आपका डिफिकल्ट था। थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछा था। अगर आपने जियोग्राफी से दिया होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। हालांकि कुछ प्रश्न आपके देखेंगे कि एकदम नॉर्मल से भी नीचे स्तर के थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो आप नहीं कर पाएंगे, एकदम उसका लैंग्वेज ही आप देखेंगे दूसरे तरीका का दिया था। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी भी आप समझ पाए होंगे। उसके बाद आइए, इन सभी आंकड़ों को मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आइए मैं अपना संभावित कटाव बताता हूँ। ये सब आंकड़े खंगालने के बाद इसके आसपास में अगर आपका मार्क्स आ रहा है जियोग्राफी पीजीटी में, तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आप देखिएगा इससे अधिक ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि जो मैं टोटल आंकड़ा दिखाया 5458 के स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 में है, तो जरूरी नहीं है कि 5458 ने अप्लाई किया होगा। वहाँ पे हो सकता है कि 1000 ने भी परीक्षा छोड़ दी होगी या अप्लाई भी नहीं किए होंगे, तो ये भी वहाँ पे हो सकता है भाई लोग। मैं पहले ही आपको अवगत इस बात से करा दे रहा हूँ। आइए यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है टीआरई 3 में जियोग्राफी पीजीटी के लिए। तो अगर यूआर से आते हैं, अगर पुरुष हैं आप, तो अगर 72 से 75, बस इतना ही, इससे अधिक नहीं जाएगा भाई लोग। आप इस बात से एग्री करिएगा। आप देखेंगे कि अगर यूआर से आप आते हैं तो 72 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर है ना, तो मान के चलिए कि आप सेफ ही जोन में आए पुरुष के लिए। और वही महिला के लिए आप देखिएगा कि 68 से 72 काफ़ी हो जाता है। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप 70 से 72 बहुत इनफ है। उसके बाद वही महिला का 67 से 70 के बीच में रहने की संभावना है। बीसी पुरुष की बात की जाए तो वहाँ पे 67 से 70 और 68 से 70। वही बीसी फीमेल का आप देखेंगे 60 से 63 बहुत है। उसके बाद ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 60 से 63 है, और उसके बाद आपका जो ये फीमेल वाला है इसमें 57 से 60 है। एसी पुरुष का आप देखेंगे कि 55 से 58 के बीच में, और वही महिला का आप देखेंगे 50 से 53 के बीच में। एसटी का आप देखेंगे 45 से 48 के बीच में, और एसटी महिला का 44 से 47 के बीच में। इसमें भाई लोग एक बात
बात आप लोग साफ समझ लीजिए कि जो ये UR वाला है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। हम मानते हैं कि ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जर्नल की सीटें जियोग्राफी में और कम हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि टोटल सीटें ही आपका 385 है, तो उसको जर्नल में काउंट किया जाएगा तो और सीटें वो कम हो जाएंगी। तो मैं मानता हूं कि इसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे हैं जो स्टेट ज़्यादा मात्रा में पास हैं, तो वो केवल यहाँ पे आएंगे। लेकिन कैटेगरी वाला जो ये मैं सारा कट ऑफ बताया हूँ ना, ये आप देखिएगा कि हमारे बिहार के भाई बहनों के लिए इतने के आसपास में रहेगा या इतने से कम भी हो सकता है भाई लोग। मैं बात ये आप सबको पहले ही एकदम अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसमें केवल ऊपर नीचे भागेगा तो ये केवल UR वाला कट ऑफ भागेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें बच्चे बहुत सारे ज़्यादा हैं। और इसमें आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज इससे आपका कम भी जा सकता है। उम्मीद है जियोग्राफी वाले बच्चे, जियोग्राफी वाले भाई बहन हमारे जो हमारे अग्रज हैं, उनको हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे सारा डाटा ऊपर दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आप देखेंगे कि दिखा दिया कि TRE 3 में आपका सीट टोटल 385 ही है, तो एक सीट के लिए कंपटीशन आप देखेंगे मान के चलिए कि 15 है। हालांकि इसमें से सभी लोग अप्लाई नहीं किए होंगे, मैं ये भी बात एग्री करता हूँ, मैं ये भी बात आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि इसमें से 1000 बच्चे नहीं भी दिए होंगे, तब भी आप देखेंगे कि 4400 के आसपास में बच्चे आपके परीक्षा दिए होंगे। ये भी मैं आपको पहले ही अवगत करा दिया। ये TRE 3 का था। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दिया सारा डाटा ही TRE 2 का। यहाँ पे स्टेट में अप्लाई किए 7085 अभ्यर्थी, उसके बाद पास हुए आपके 6728 अभ्यर्थी। TRE 2 में सेलेक्ट हुए फाइनली रूप से 1270। तो अगर इसमें से हम घटाते हैं तो आपके 5458 ये बचते हैं। और TRE 2 में आप देखेंगे कंपटीशन एक सीट के लिए 5.29 था, तो हम इसको अप्रोक्स में 6 वही मान के चले हैं। तो ये भी मैं आपको डाटा दिखा दिया अच्छे से। यहाँ पे भी उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे, कुछ समझाने की अभी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जियोग्राफी विषय से मैंने आपको टोटल सीट भी दिखा दिया कि TRE 3 में आपका सीट कितना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपको कट ऑफ भी बता दिया कि TRE 2 का कट ऑफ किया गया था, जहाँ पे कंपटीशन एक सीट के लिए 6 बच्चों का था, वहाँ पे रिजर्व का आप देखेंगे 68 गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली रूप से 1270 सेलेक्ट हुए, ये भी मैं आपको दिखा दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टेट कितने पास अभ्यर्थी हैं जियोग्राफी में, यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखा दिया। तो उम्मीद है ये सारा डाटा आप देख चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे ये भी पता है कि आप पहले से ये सारा खंगाल चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये डाटा नहीं गया होगा, लेकिन आप सबके लिए मैं एक पास डाटा ये इकट्ठा करके लाया हूँ। अगर आपने जियोग्राफी विषय से PGT की परीक्षा दी हुई है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका कैटेगरी क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो, मुझसे गलती हो गई हो, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसको आप आगे की वीडियो में सुधार कर लूंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा PGT पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके तुरंत बाद ही। तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद भाई लोग।